अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं दिलशाद। सो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि मैं 100% श्योर हूँ ये समझने के बाद हम इंशाल्लाह इंग्लिश बोलना और समझना, जी हाँ, बोलना और समझना दोनों शुरू कर देंगे। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए सीखने की तरफ। लेकिन उससे पहले जो लोग न्यू हैं वीडियो पे, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट लाजमी करें और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि इसी की तरह मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो चलते हैं सीख की तरफ। और आज की सीख, आज कोई जादू नहीं, आज सीधा सीधा, जी हाँ गाइस, फार्मूलाज, इसी की मदद से आप इंग्लिश बना भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। जी हाँ, तो ये चीज़ें हैं क्या, अक्सर लोग ये फार्मूला समझने में गलती कर जाते हैं। उनके माइंड में उर्दू ही नहीं होती, वो उर्दू ही जहन में नहीं ला पाते, तो इंग्लिश कैसे बनाएंगे। जब उर्दू ही जहन में नहीं होगी तो इंग्लिश कैसे बनाएंगे। तो आपको मैं ये डिटेल से समझाता हूँ ये चीज़ें हैं क्या। तो भाई, ऊपर फार्मूला लिखा हुआ है, नीचे इसकी डेफिनेशन लिखी हुई कि देयर आर 6 टाइप ऑफ फार्मूलाज फॉर मेकिंग सेंटेंस, यानी कि उर्दू में इसका मतलब ये है कि हमारे पास जुमले बनाने के लिए 6 किस्म के फार्मूलाज होते हैं। अब फार्मूलाज होते क्या है, अब बहुत से लोगों को फार्मूले का मतलब भी नहीं पता होगा, तो मैं आपको आज के दौर के एग्जाम्पल देके बताता हूँ कि देखा होगा आपने बहुत सी काली पीली लड़कियाँ गोरा होने के लिए क्या करती हैं, फार्मूला लगाती हैं। तो भाई वो फार्मूला बनता है कि टीचर के में मिलती हैं, तब जाके वो फार्मूला बनता है और फिर वो गोरी होती हैं। तो यानी कि उनका मकसद क्या होता है, गोरा होना। यहाँ आपका मकसद क्या है, इंग्लिश को समझना, इंग्लिश को बनाना। तो भाई बनाने के लिए भी आपको फार्मूले की ज़रूरत होती है। अब इस फार्मूले के अंदर भी 3-4 चीज़ें होती हैं, सही है ना, जिनके मुताबिक आप इंग्लिश बना रहे होते हैं। लेकिन गोरा होने के फार्मूले में तरतीब नहीं होती, यहाँ तरतीब है। यहाँ आप तरतीब से इंग्लिश बनाओगे कि पहले ये लगाना है, फिर उसके बाद ये लगाना है, फिर उसके बाद ये लगाना है, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इसके मुताबिक आप जुमले में ये सारी चीज़ें ढूंढ लोगे तो फिर उसके बाद आपका काम होगा तरतीब देना जुमले को। तरतीब कौन देता है भाई, फार्मूला देता है। फार्मूला हमें बताता है कि इस तरतीब से आपने चीज़ों को रखना है। तो हमारे पास फार्मूले 6 किस्म के होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई, नीचे नाम दिया हुआ है। पहला पॉजिटिव, दूसरा निगेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव, चौथा इंट्रो निगेटिव, पांचवा WH और छठा WH प्लस निगेटिव। अब इन सब में फ़र्क क्या है, मैं उर्दू में आपको इसके फ़र्क बताऊंगा ताकि आपको आसानी से क्लियर हो जाए। क्या, मैं एक जुमला उठाता हूँ मिसाल के तौर पे, वो क्रिकेट खेलता है, सही है, ये जुमला है, वो क्रिकेट खेलता है। अब इसका मैं नेगेटिव में कैसे ले आऊँगा, नेगेटिव यानी इनकार करने वाला। पहला तो पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव यानी बयानिया कि वो क्रिकेट खेलता है, ठीक है ना, ये बयानिया जुमला हो गया जो कि बयान कर रहा है। दूसरा क्या, नेगेटिव। दूसरे फार्मूला का जुमला क्या होगा, नेगेटिव। कैसे बनेगा नेगेटिव भाई, इसको इनकार कर दो, इस जुमले को इनकार कर दो, इनकार में ले जाओ। कैसे, कि वो क्रिकेट नहीं खेलता, नहीं आ गया बीच में, इनकार हो गया, ठीक है ना। अब तीसरे में क्या बोल रहा है, सवाल करना, क्या वो क्रिकेट खेलता है, सही है ना, ये तो हो गया तीसरा, क्या वो क्रिकेट खेलता है। ज़रा सी बात, अगर मैं ये किसी से पूछूं या किसी से बोलूं कि क्या वो क्रिकेट खेलता है, तो सामने वाला जवाब क्या देगा, हाँ या ना, सही है ना, हाँ या तो ना, हाँ या ना में जवाब दे देगा। तो यानी कि ये सवालिया हो गया जुमला। फिर उसके बाद चौथा क्या है, चौथा सवालिया भी होगा और इनकार करने वाला भी होगा, क्योंकि इसका नाम क्या है, इंट्रो निगेटिव, ठीक है ना, यानी नेगेटिव इनकार करने वाला भी और इंट्रो सवाल करने वाला भी है, यानी कि सवाल करने वाला है, इंट्रो निगेटिव है। तो इसमें सवाल किस तरीके से हो रहा होगा और इनकार किस तरीके से हो रहा होगा, यही जुमले को हम चौथे में लेके आते हैं। कैसे, कि क्या वो क्रिकेट नहीं खेलता, इसमें भी आ गया क्या वो क्रिकेट नहीं खेलता, सवाल भी है और इनकार भी है, ठीक है ना। तो ये हो गया चौथा। अब ये पांचवें में आ जाए, पांचवें में बोलना WH में बनेगा। ये WH क्या होता है भाई, WH वर्ड, वेयर, व्हेन, हाउ लॉन्ग, हाउ फार, ये सारी चीज़ें विच, सही है ना, ये भी सारे वर्ड WH वर्ड कहलाते हैं, ठीक है ना। अब ये जो है, अब इस पे बनेगा कैसे, पांचवें फार्मूले में बनेगा ऐसे कि वो कब क्रिकेट खेलता है, सही है, कब को बोलते हैं इंग्लिश में व्हेन, ठीक है ना, वो कब क्रिकेट खेलता है, बन गया भाई। अब ये भी सवाल है, जब मैं सामने वाले से पूछूंगा वो कब क्रिकेट खेलता है, तो भाई वो बता देगा वो इस टाइम क्रिकेट खेलता है, यानी कि ये सवाल का जवाब दे देगा, ठीक है। इसी तरह छठे में आए तो छठे में क्या होगा, छठे में सवाल भी कर रहा होगा और इनकार भी कर रहा होगा। कैसे, वो कब क्रिकेट नहीं खेलता, बन गया।
यानी कि हमारे जहन में अगर उर्दू होगी जुमले की, इसके पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठे में, इन सब में हमारे माइंड में उर्दू होगी तो फिर इंग्लिश आसानी से बना सकोगे। ऐसा नहीं है कि अगर इसके मुताबिक आपके पास उर्दू नहीं हो तो इंग्लिश नहीं बना, आप फार्मूला देख के भी बना सकते हो, लेकिन आपके जहन में, आपके माइंड में उसकी उर्दू ही नहीं होगी। तो आपके माइंड में उर्दू होना ज़रूरी है ताकि आपको पता हो कि मैं क्या बनाने जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह इसमें बहुत सारे सेंटेंस बनाएंगे आप लोग, आप बनाएं, जिससे ना बने वो मेरे से पूछ सकता है, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसी तरह की। अल्लाह हाफिज़।